Om Shri Sai Ram, offering my humble salutations at the divine lotus feet, beloved Bhagwan Shri Sai Baba, Sai Ram to one and all. Today, we have gathered here for the 24th episode of Sai Yuva Anubhuti, Fragrance of God's Love, talked by Sai Youths of Goa. Today, it's a privilege to have Mr. Prasad Deshmukh with us, who will be sharing his journey with our Divine Master. Brother Prasad is natively from Buldana, Maharashtra. Completed his education in Bachelor's in Computer Application. He is running law firm which handles civil and criminal cases in state of Goa, handling common service center governed by Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. Brother Prasad came into Swami's fold in year 2003. He started serving Bhagwan as Bal Vikas Guru at Buldana Samiti. Appointed as a Samiti Bal Vikas Coordinator at Buldana. District Vedam Coordinator of Buldana District. He served as Zonal Bal Vikas Trainer and Zonal Veda Coordinator of Akola Zone, Maharashtra. Offered Seva as a State Joint Veda Coordinator, State of Maharashtra and Goa. Served as a trainer of Disaster Management National Team of Shri Satya Sai Seva Organization, India. He served 11 years as Mandir Group Leader at Prashanti Seva. Graduated as a Shri Satya Sai International Leadership Program batch of 2018. Master Bal Vikas Trainer, West Zone of Shri Satya Sai Seva Organization, India. Actively participating with national team of Shri Satya Sai Vidya Jyoti program. He also got opportunity to present drama entitled Moses, the 10 Commandments during Ashadi Ekadashi 2007. Many times got opportunity to chant Vedam during Ashadi Ekadashi in presence of Swami. Currently, he is Bal Vikas Guru at Ponda Samiti and working actively in Seva towards Swami's Veda mission. Now, I call upon Brother Prasad to take us back in his journey with our Divine Master. Sai Ram. ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में प्रणाम और मेरे प्रथम गुरु शिगांव निवासी श्री संत गजानन महाराज को मेरा नमन। साई युवा अनुभूति में निमंत्रित सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम साई राम। साई युवा अनुभूति यह एक ऐसा एहसास है जिसके द्वारा हर एक साई भक्त को अपनी जो स्वामी के प्रति की जो स्वामी ने हमारे जीवन में की हुई लीलाएं, उनका प्रेम, उनका संरक्षण, इन सब बातों को साई भक्तों के साथ अनुभव जो किया है वो शेयर करने की एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी है। हम सब लोग जानते हैं कि जब कोई भी साई भक्त, सत्य साई भक्त एक दूसरे से मिलते हैं और उनको अगर उनकी स्टोरी जानना है तो सबसे पहला क्वेश्चन कोई भी एक दूसरे से पूछता है कि कब आप भगवान की फोल्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिली और उसका रीजन क्या था, वाकया क्या था। और हम सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री सत्य साई बाबा की संकल्प और उनके अनुमति के बिना उनके फोल्ड में आना असंभव है। ऐसा ही कुछ मेरे ही जीवन में हुआ और वो जो वाकया है वो बहुत ही खूबसूरत है।
जैसा कि सिस्टर ने कहा कि 2003 जो मेरे लिए मेरे जीवन का एक अभिन्न ऐसा एक वर्ष था, जिस वर्ष ने मेरे जीवन को एक नई प्रभा, एक नई आभा दी, और उसका पूरा कारण था हमारे सदगुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा। प्रथम जो गुरु है शेगाव निवासी श्री संत गजानन महाराज। ये महाराष्ट्र में विदर्भ की पंढरी करके जाना जाता है, और मेरे जन्म के पूर्व से ही हमारा पूर्ण परिवार उनका भक्त था। तो बात ऐसी हुई कि जैसा जैसा मैं बढ़ता गया, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं गजानन महाराज ने मेरे द्वारा, पर्सनल साधनाएं मेरे द्वारा करवा के लिए, वो पारायण है, वो नामस्मरण है, या बुल्ढाना से लेकर शेगांव तक की पाई जो एक प्रोसेशन निकालते हैं हम 65 किलोमीटर यूथ विंग के साथ, वो भी उन्होंने मेरे से करवा के ली। अभी सेंटर प्लेस पे एक गजानन महाराज का बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही वाइब्रेशन रहने वाला ऐसा एक मंदिर है। तो जैसे कि हम पूरा परिवार गजानन महाराज के भक्त है, तो मैं रेगुलरली उस मंदिर में जाता था उनको नमन करने के लिए। वहां पे एक बहुत बड़ी यूथ की टीम भी थी, उनसे भी मित्रता हुई। और थर्सडे जैसा हमारे स्वामी के लिए, हम सब भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, वैसा ही गजानन महाराज के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है। एवरी थर्सडे 7:30 वहां पे आरती होती थी, और उस आरती को मैं विदाउट फेल वीकली अटेंड करता था। यूथ वहां के थे, उनके साथ मुलाकात हुई, एक अच्छे संबंध प्रस्थापित हुए। वहां के सेवा दल में मैं शामिल हुआ। उस सेवा दल में शामिल हुआ, वहां पे जो कुछ इवेंट होती थी, उस इवेंट में सेवा करने का मौका मुझे मिला। मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा है, स्पिरिचुअल फैमिली है, मगर कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना कभी ज्वाइन हुआ, ना कोई कहीं कोई मंदिर में झाड़ू लगाया या बर्तन बांधे या कोई वॉलंटरी सेवा की, कभी नहीं। मगर इन सब चीजों का अनुभव गजानन महाराज ने मुझे उस विष्णुवाड़ी के संत गजानन महाराज मंदिर में मुझे करवाया। संकल्प था, ये मुझे पता नहीं था, मैं सिर्फ प्रवाह के साथ आगे आगे चल रहा था। बात ऐसी हुई कि हमारे ही ग्रुप में एक हमारे जो मित्र वहां पे है, डॉक्टर अमित भामरटकर, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हमारे वो ग्रुप में थे। तो उनके जो रिलेटिव थे, वो उनका पुट्टपर्ती में आना जाना शुरू हो गया। तो बुल्ढाना की जो सत्य साई सेवा समिति है, उनका जो आउटसाइड भजन, हमारी जो भजन एक्टिविटी होती है, वो एक्टिविटी वहां पे बहुत ही जोरों शोरों से चल रही थी। तो उसी का एक अभिन्न हिस्सा, इसीलिए एक दिन शाम को गजानन महाराज मंदिर में बुल्ढाना सत्य साई सेवा समिति ने भजन आयोजित किया। मुझे भी थोड़ा भजन का लगाव लग गया था, तो मैंने भी वो भजन अटेंड किया। वो जो पहला भजन मैंने वहां पे अटेंड किया, वहां पे मुझे, मेरे ऊपर जो प्रभाव सबसे पहले पड़ा, वो भजन का हमारा डिसिप्लिन, हमारा टाइमिंग, हमारा भजन एक के बाद दूसरा बोलने की पद्धति, भजन गाने की पद्धति, और टाइम फ्रेम में शुरू करना और उसे ऑफर करना, इन सब चीजों का 1 घंटे में मेरे ऊपर बहुत सारा असर पड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जैसा उस मित्र के साथ मैं जब भी रूबरू होता था, तो वो हमेशा मुझे में बातें बताता था। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे वो उसके घर पे लेके गया, और उसने वो एक स्पार्किंग के लिए एक घटना थी जो भगवान ने मेरे लाइफ में की, बहुत ही सिंपल, ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उसके घर पे मुझे लेके गया और महाशिवरात्रि का लिंगोद्भव की सीढ़ी उसने मुझे दिखाई, और मुझे बोलने लगा, प्रसाद ये तुम देखो, ये दुनिया में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। वो देखने के बाद, वो टीवी पे देखने के बाद जो स्पार्किंग या जो एक बिजली मेरे अंदर भगवान को स्पार्क करनी थी, वो वहां पे हुई। उस दिन मैंने एक बार डिसाइड की कि हाँ, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ शामिल होना जरूरी है, कुछ तो भी अलग है यहाँ पे। और मैं थर्सडे को भजन को जाने लगा। अभी मेरा जो सबसे स्पिरिचुअल चैलेंजिंग टाइम शुरू हो गया, क्योंकि गजानन महाराज का उनकी कृपा से मैं फॉलोवर या भक्त होने के कारण एवरी थर्सडे विदाउट फेल 7:30 मैं वहां वॉलंटरी आरती अटेंड करता था, और वहां पे वॉलंटरी हम वर्क करते थे। और बात ऐसी हुई कि सत्य साई सेवा समिति का भजन भी थर्सडे को 7:30 को ही था। मैं बहुत द्विधा में पड़ गया कि अभी मुझे भजन को जाना है या मंदिर में सेवा अटेंड करनी है। तो मैंने डिसाइड, अल्टरनेट थर्सडे हम वहां पे जाएंगे, और मैंने अल्टरनेट थर्सडे वहां पे भजन अटेंड करना शुरू किया। मगर अंदर से बहुत दुखी हो रहा था
क्या मैं गजानन महाराज मेरे ऊपर नाराज हो गए? सत्य साई बाबा के पीछे लग गया हूँ और मुझे गजानन महाराज उनकी अवकृपा मेरे ऊपर होगी। उस समय 20 साल की उम्र थी, तो स्पिरिचुअल जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो कैपेसिटी थी, वही लेवल की थी, मगर मुझे वो अच्छा लगता था। तो अल्टरनेट थर्सडे का मैंने प्लान करके शुरू कर दिया। उसी समय भगवान का बर्थडे मुझे वहां पे समिति लेवल का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, जो कुछ मैंने वहां पे अटेंड, मुझे हर बार प्रभाव प्रभाव प्रभाव, और मुझे मेरी आवाज बताती थी कि यहाँ पे तुमने कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा आया और मैं एवरी थर्सडे भजन के लिए फिर वहां जाना शुरू किया। और थर्सडे के बजाय शेगांव के जो गजा महाराज का मंदिर है, वो अलग दिन उनको मैंने प्रार्थना की कि देवा मैं उधर जाता हूँ और इधर वेडनेसडे या फ्राइडे सैटरडे संडे में सेवा करूंगा, ऐसा। मगर अंदर बहुत सारा एक डर था कि गजानन महाराज मेरे ऊपर नाराज तो नहीं ना, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा कृपा हम सब परिवार के ऊपर है आज भी। तो दिसंबर महीना गया और जनवरी महीना आया, क्योंकि अक्टूबर 2002 से मुझे भगवान ने वहां पे अपॉर्चुनिटी दी। जनवरी में समिति कन्वीनर ने अनाउंस किया कि हमारी महाराष्ट्र की सेवा है, महाराष्ट्र गोवा की, और उस सेवा में आप सब लोगों को सम्मिलित होना है। और कन्वीनर ने मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स किया, प्रसाद तुमने आना चाहिए। मैंने प्रशांति सेवा के बारे में जाना, समझा, और शिवरात्रि, और मुझे एक ही बात बोली गई कि जब हम सेवा के लिए जा रहे हैं तब शिवरात्रि है। तो मैंने जो सीढ़ी देखी थी कि हाँ लिंगोद्भव, तो मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा, लिंगोद्भव देखने को मिलेगा? और सामने से फट दी आंसर है, हाँ जरूर मिलेगा, तुम चलो तो सही, तुमको लिंगोद्भव। इतने कॉन्फिडेंट थे कि उनको पता था कि स्वामी लिंगोद्भव करेंगे। खैर, हमने मुझे शांति निलय में जाने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मुझे भगवान बाबा ने 28 फरवरी 2003 को पहली बार प्रशांति निलय में प्रवेश दिया, और उसी दिन दोपहर 1:30 बजे साक्षात ब्रह्मांड नायक भगवान बाबा के कुलवंत सभागृह में मुझे पहला दर्शन प्राप्त हुआ। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, जो 3 प्रकार के अलग अलग भगवान के प्रति उनके प्रेम में पढ़ने पद्धति है, उसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट साइट लव, जैसे देखा उनको, उनके प्यार में मैं पागल हो गया, और मैंने समझा कि नहीं, यहाँ भगवान रहते हैं। प्रशांति सेवा की मीटिंग थी, प्रशांत, और हम पहले बार गए थे। मेरे साथ मेरे एक सत्य साई सेवा समिति में, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा बहुत चीजें सिखा, श्री श्याम नायर जी, वो और मैं फर्स्ट टाइम सेवा के लिए गए थे, और सेवा के लिए थे। और उस टाइम में सेवा का ऐसा माहौल था और ऐसा डिसिप्लिन था। फर्स्ट टाइम अगर आप सेवा को जा रहे हैं तो मंदिर या कोर टीम के बारे में सोचो भी मत, आपको 2-3 बार एक्सपीरियंस होना चाहिए, उस तब जाके मंदिर में आपको सेवे का मौका मिले। तो हमने लिटरली वहां पे जोनल कोऑर्डिनेटर को बोला, इधर उधर रिक्वेस्ट की, और हमें लगा कि हमें सेवा मंदिर में ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उस लेवल की ही मैच्योरिटी उस समय थी। बाल विकास में बहुत एक्टिव हो गए थे हम, तो हम इतना ही प्रे कर रहे थे, स्वामी हम बाल विकास लेते हैं ना, प्लीज मंदिर में सेवा का मौका हमको दीजिए। ऐसा डीलिंग हमारा चल, भगवान की दया से फर्स्ट प्रशांति सेवा के लिए मुझे पर्सनली जनरल जेंट्स गेट के मेटल डिटेक्टर पे सेवा मिल गई। उस सेवा, जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप सबको पता है कि हमारे गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है, और गुरु ही का मार्ग हमें दिखाता है, और यही हमारी आध्यात्मिक संस्कृति है। जब तक हमें गुरु और उनका मिलता, तब तक भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है उस पर चलना बहुत ही कठिन। यही बात मुझे जो मेरे प्रथम गुरु है सदगुरु श्री गजानन महाराज जी, उनका जो प्लानिंग था और भगवान का जो प्लानिंग था, उसका अभी उजागर करना शुरू हो गया। बहुत बड़ा डर मेरे मन में था। मैं कुलवंत हॉल में मेटल डिटेक्टर के जनरल गेट पे सेवा कर रहा था, और पहले ही दिन मेरी जो मनीषा थी भगवान ने लिंगोद्भव देखने की, तो वो लिंगोद्भव मुझे देखने को मिला। 2003 में स्वामी ने 2 बार लिंगोद्भव किया था। फर्स्ट उन्होंने हाथ से निकाला था, और बाद में फिर उनके मुख से भी लिंगोद्भव हुआ था। तो मेरा आनंद, मैं 7वें आसमान में था, डे नाइट हमने ड्यूटी की थी, और बहुत ही आनंदित था। मगर अंदर से चुभ रहा था, क्या गजानन महाराज मेरे ऊपर नाराज हो गए? क्या मैं बाबा के यहाँ पे आया हूँ? और इसके पीछे का और एक रीजन बताता हूँ।
जब मैं 2002 के पहले ही, जब महाराष्ट्र स्टेट के लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो साकूरकर नाम का जो एक भगवान का अबोर्ड है, जो जाधव फैमिली ने कंस्ट्रक्ट किया है, वहां पे स्वामी आए थे। और मेरी जो मैच्योरिटी उस समय थी वो बहुत ही, मतलब मुझे पता भी नहीं था कि स्वामी के फोल्ड में मैं जाने वाला हूँ। जब मैंने न्यूज़पेपर देखे तो मैंने यही कमेंट की, क्या है ये सत्य साई बाबा, इन्होंने शिरडी साई बाबा का नाम यूज करके अपना नाम बड़ा किया है। तो ऐसा मैं वो प्रसाद हूँ कि जो एक बार मैंने ऐसे भी कमेंट कर ली थी, और शायद वो कमेंट भगवान ने सुन ली थी, और उनको पता था कि एक दिन मुझे उनके ही चरणों में आना है। द्विधा मनस्थिति में था मेटल डिटेक्टर पे। दूसरा ही सेवा का दिन, और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन मेरे जिंदगी का था, जो मेरा सिर्फ हृदय ने, मेरा सोल को उन्होंने हिला के रख दिया। शाम का समय था, मैं मेटल डिटेक्टर पे, आप सब लोगों को पता है कि एक एक पर्सन मेटल डिटेक्टर से आते हैं, उन्होंने क्या चीजें लाई है वो देखना पड़ता है, चेक करना होता है, साई राम वेलकम करते हैं। एक एक लोग आ रहे थे, महाशिवरात्रि की बहुत भीड़ थी, और उसी समय एक व्यक्ति मेरे तरफ आ रही थी मेटल डिटेक्टर से। भगवे वस्त्र उन्होंने पहने थे, भगवी लुंगी, भगवी शाल और भगवा फेटा, ऐसा पहन के 35-38 वर्ष की उनकी उम्र होगी, बहुत ही सुंदर ऐसा स्मित हास्य। वो आए, सिंपली आए, और मैंने उनका जो एक छोटी सी चीज चेक की बैग, और उनको मैंने साई राम ऐसा कहा। जिस समय मैंने साई राम कहा तो ऐसे राइट साइड में यहां तक मेरे ऊपर यहाँ गए, और जोर से जय गजानन ऐसा उन्होंने कहा। वो वर्ड जैसा, मतलब आकाशवाणी होती है, इस तरीके का जय गजानन मैंने सुना, और मैं मुड़ के देखता हूं तो वो व्यक्ति अंतर्धान हो गई थी। ये जो वर्ड्स है, ये संत गजानन महाराज ने उनके संजीवन समाधि लेते समय, उनके पूरे जीवन में सिर्फ एक ही बार खुद का नाम लिया था, जब वो संजीवन समाधि के लिए बैठे, और बैठने के बाद जय गजानन करके उन्होंने उनके प्राण जो है वो एकत्रित कर लिए थे, और वो समाधिस्थ हुए थे। उस क्षण भगवान ने, जो सदगुरु जो है गजानन महाराज मेरे गुरु, और भगवान जो मुझे भगवान साक्षात गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे, उन्होंने दो चीजें उस दिन मुझे सिखाई। जो द्वैत भाव जो हमारे मन में होता है, स्वामी ने तो द्वैत भाव एक दूसरे के प्रति बताया है, मानव के प्रति द्वैत भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भगवान मेरे अंदर है वही भगवान हर एक प्राणी मात्र, कीटक, कृमि और पक्षियों में है। यहाँ पे मेरे लिए भगवान ने गुरु और संतों के बीच में का द्वैत भाव भी उस दिन तोड़ मरोड़ दिया, निकाल फेंका। और उस दिन जो शिरडी बाबा ने, जो भगवान ने उस समय जो मैसेज दिया है, सबका मालिक एक, वो जो सबका मालिक एक का जो कॉन्कर फेथ मुझ में जो तैयार करना था स्वामी को, उस दिन, उस समय, उसके बाद मैंने फिर से कभी मुड़ के नहीं देखा कि ये गजानन महाराज, ये गणपति, ये देवी और ये भगवान श्री सत्य साई बाबा। और मेरा शुरू हो गई। वापस प्रशांति निलयन से आया, बाल विकास गुरु के तौर पर भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। पागलों के तरह हम सब लोग काम में लग गए थे। 7-8 बाल विकास सैटरडे संडे हम लेते थे, ये उनकी कृपा है। मगर सबको पता है कि भगवान के अनुमति के बिना प्रशांति निलयम या उनके ऑरा में या उनका नाम भी लेना असंभव है। यही बात मुझे आपके सामने रखनी है। मेरा जन्म 1982 में हुआ। देखिए, मुझे जो अपॉर्चुनिटी प्रशांति निलय में पहले बार जाने की मिली, वो मिली 2003 में। बात ऐसी हुई, मेरे पिताजी बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर करके काम करते थे, और वहां का पूरे बैंक का जो सेंट्रल बैंक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनके पास था। आप सबको अगर पता है, सीनियर डिवोटी उनको शायद पता होगा, वो हमारे शहर से अकोला करके शहर है जो 102 किलोमीटर है, जहाँ पे आज के जो श्री राम सतपुते जी रहते हैं। वहां पे डॉक्टर भागवत करके एक बहुत बड़े आर्डन डिवोटी भगवान के थे, और उनकी जो साधना थी और उनका जो भगवान से जो कनेक्टिविटी थी वो बहुत ही सराहनीय ऐसी थी। डॉक्टर भागवत का 1984 में जब मैं सिर्फ 2 साल का था तो फोन आया मेरे पिताजी को, और मेरे पिताजी को डॉक्टर भागवत कहते हैं, देशमुख साहब
हमारे मेरे गुरु भगवान श्री सत्य साई बाबा 3 दिन के लिए दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, जिस बैंक में मेरे पिताजी काम करते थे उस बैंक के जो चेयरमैन थे वो 4 व्हीलर व्हीकल्स के बहुत ही शौकीन थे। मार्केट में नई गाड़ी आने के बाद सबसे पहले उनके पोर्च में उनको चाहिए थी। तो उस टाइम में क्वांटेसा नाम की जो गाड़ी थी वो पूरे उस एरिया में, मतलब विदर्भ रीजन में सबसे पहले बुल्डाना में इनके पोर्च में खड़ी थी, इनके बैंक की। डॉक्टर भागवत का फोन आया कि हमारे स्वामी यहाँ पे आ रहे हैं, 3 दिन के लिए उनका जो घूमने के लिए उनको आना जाना है, उसके लिए हमें क्वांटेसा गाड़ी अगर मिलेगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पिताजी ने कहा बिल्कुल मैं परमिशन लेकर आपको कंफर्मेशन देता हूं, और इमीडिएटली परमिशन लेके मेरे पिताजी ने डॉक्टर भागवत को फोन किया और उनको बोला कि निश्चिंत रहिए, जो क्वांटेसा गाड़ी जो है वो मैं मतलब सब ठीक ठाक करके एक ड्राइवर को अकोला भेज देता हूं, आपको चाहिए उतने दिन यूज कीजिए करके। तब डॉक्टर भागवत 1984 में मेरे पिताजी को कहते हैं, देशमुख जी आप आपके पूरे परिवार के साथ अकोला आइए, आपको वीआईपी दर्शन या मेरे घर में रेसिडेंस में आपको दर्शन की मैं व्यवस्था करता हूँ। 102 किलोमीटर पे मैं जब 2 साल का था तब मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी, मगर टाइम नहीं आया था मेरा। तो भगवान का जब तक संकल्प नहीं है तब तक आपको उनके ऑरा में पहुंचने की और उनका नाम लेने की भी कोई भी असंभव चीज है। इसी के साथ मेरी जो जर्नी है वो आगे आगे चलने लगी। मैं सबसे पहले बाल विकास गुरु, और उसके बाद कंटिन्यूअसली 11 ईयर्स सितंबर मार्च गोवा के, हमारे सब लोगों को पता है हम महाराष्ट्र गोवा ज्वाइन सितंबर और मार्च 2 बार सेवा करते थे। सेवा के लिए मैं जाने लगा। आप सबको मैं बड़ी ही दृढ़ता के साथ एक बात बताना चाहता हूं, और बहुत सारे सेवा दल यहाँ पे आप सबको पता है कि प्रशांति निलय सेवा हम बिल्कुल ही करते नहीं। हम नहीं, वो जो एहसास होता है वो हवा में उड़ने जैसा एहसास होता है, घर से निकलने से लेकर घर तक पहुंचने के लिए। मुझे जिस मंदिर में हम सेवा करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए तड़स रहे थे, वहां स्वामी की दया से ऑलमोस्ट 11 ईयर्स एज अ ग्रुप लीडर करके वहां सेवा करने का मौका मिला। हम वहां पे सेवा मैं कर रहा था, और एक समय की बात है, टाइम था बहुत ज्यादा वहां पे उस समय भीड़ थी, और एज अ ग्रुप लीडर मेरी जो सिटिंग अरेंजमेंट थी वो फ्रंट लाइन जो है, जो स्वामी के चेयर के सामने अभी जो दिखता है वो लाइन, वहां पे मुझे स्वामी की तरफ देख के बैठने की मेरी जिम्मेदारी थी। ठीक है, वेदम चैंटिंग स्टार्ट हुआ और स्वामी दर्शन देते देते वहां पे आए, लाइन क्रॉस किया, और ऑलमोस्ट 10 से 15 फीट तक स्वामी आगे एटलीस्ट मिडल कुलवंत हॉल तक वहां पहुंचे। वहां पे क्या वाकया हुआ, और मेरी जिम्मेदारी ये थी, मेरा ड्यूटी वहां पे ये था कि स्वामी उधर से पूरा वो कॉर्नर तक है, सिर्फ स्वामी को देखना है, कुछ भी हड़बड़ी है तो एक्शन ले, कुछ भी है तो देखना है करके। नेक्स्ट कॉर्नर पे वो जो श्याम नायर जी, जो हम दोनों ग्रुप लीडर रहते थे, वो रहते थे। ऐसा हुआ, ये चीज मुझे आज भी याद है इसके, क्योंकि हम नहीं सेवा करते, 100% भगवान ही हमारे रूप में सेवा करते हैं। 15 फीट पर थर्ड लाइन का एक बंदा, एक जो डिवोटी है, वो स्वामी वहां पहुंचने के बाद इमीडिएटली खड़ा हो जाता है और जंप करता है। वो जंप करने का जो पोजीशन है, उस समय तक मैं लाइन से लेकर 15 फीट तक इमीडिएटली ऐसे उठाया और डाल दिया। इस तरीके से विद इन 1 सेकंड यहां से उठ के वहां पहुंच गया, और उस बंदे को मैंने नीचे बिठाया। स्वामी देख रहे थे तब। मैंने उस दिन एक ही बात अनुभव की कि प्रशांति निलय में जो प्रशांति सेवा का हम सब सेवादारों को जो मौका मिलता है, ये मौका मतलब ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में है, क्योंकि पूर्ण ऊर्जा के साथ भगवान ही हमारे से सेवा करवा के लेते हैं। और ये ऐसा अनुभव है, और इसके साथ अनगणित ऐसे अनुभव हमने अनुभव किए कि तब जाके पता चला प्रशांति सेवा हमें नहीं छोड़नी है। यही वो एक माध्यम है जिस माध्यम से फुल एनर्जी स्वामी फ्लो करते हैं, और हमें उस जो स्वामी कहते हैं प्रशांति निलय इज अ गैरेज, और वहां पे हमको खुद को प्यूरिफिकेशन करने का मौका मिलता है। प्रशांति सेवा का और एक बहुत ही मजेदार ऐसा वाकया है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। और आज का जो दौर है, यूथ का जो फैशन का दौर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, मेरे लिए था, हम सबके लिए है। क्या हुआ
जैसा कि वो मेरे मित्र जो है श्याम नायर, ही इज अ केरलाइट, और मैं देशमुख फैमिली से, ठीक है। तो हम सब लोगों का एक रहता है कि मूछ रखनी है, बड़ी से बड़ी मूछ। तो होता ऐसा था, सेवा को जाएंगे तो प्रशांत टिले में उतरने के बाद फर्स्ट जाके पूरा क्लीन करना है और उसके बाद मीटिंग के लिए जाना है। बुल्डाना में वापस 7 दिन के बाद पहुंचने के बाद फिर से बढ़ाना है। था सितंबर मार्च घर जाके पिताजी पूछते थे, मैं बोलता था नहीं वहां क्या रूल है मंदिर का, मुझे फॉलो करना है, बढ़ाओ, ऐसा चलता था। बाद में क्या हुआ, बहुत सारे गोवा के यूथ भी है, आप सब लोग, बहुत सारे लोगों ने कुल जो हमारा कोर ग्रुप है स्वामी रेसिडेंस का, वहां पे सेवा की। वहां का जो ग्रुप लीडर है रघु भैया, वो मेरी बहुत मजाक उड़ाता था, वो एक्चुअली टॉन्टिंग करता था। बात ऐसी होती थी कि मैं वहां जाके मुस्टैक्स मेरे निकालता था, ठीक है, तो उसका वो जब मिलता था तो उसका एक ही टॉन्टिंग था, क्या तुम्हें वहां जाके फिर से बढ़ाने की जरूरत है क्या, लोग तुमको पहचानते नहीं क्या जरूरत है करके मुझे वो टॉन्टिंग करता था। मैं हर बार सिर्फ इधर से सुन के इधर से छोड़ देता था। इसी तरीके से मेरा चलता रहा सितंबर मार्च 2000 ऑलमोस्ट 2008 तक ये ऐसा ही चलता रहा, लगभग 5 साल ही चलता रहा। तब जाके एक बार मैं उसी तरीके से प्रशांति सेवा से घर पे गया, ज्यादा से ज्यादा 8 दिन का समय हुआ होगा, ठीक है। एक दिन सुबह भगवान का दिव्य दर्शन ड्रीम में हुआ, और हमारे बुल्ढाना के जो कुछ यूथ है, एक छोटे से हॉल में हम लाइन से बैठे हुए थे, लगभग 8 से 10 यूथ हो गए। और वो जो सब यूथ है ना, कोई मूंछ बढ़ाता था या कोई रेगुलर शेविंग नहीं करता था, ऐसे सब बंदों को उस ड्रीम में चुना था स्वामी ने। तो स्वामी मेरे बाजू 3 नंबर से लेके 2 नंबर और मैं, उन लोगों को स्वामी कहते हैं डेली क्लीन शेव करना, ठीक है। और उसके बाद स्वामी मेरे तरफ आते हैं और ऐसी बड़ी आंखें करके मेरी आंखों में देखते हैं और कहते हैं मुझे, ब्रीफ योर मुस्टैच 3 बार ऐसा कहते हैं, और आगे फिर वही चीज बताते बताते वहां स्वामी निकल जाते हैं। खड़बड़ा के मैं उस समय, उसी 4 साढ़े 4 का सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होगा, मैं उठ गया और फ्रेश होके सबसे पहले उधर अगर मैंने कुछ काम किया होगा तो उस दिन से फिर मैंने मेरी मूंछ कभी भी नहीं बढ़ाई। तो ये जो मैसेज है कि स्वामी छोटे से छोटे चीजों के लिए जो यूथ या उनके जो चिल्ड्रन है उन पे ध्यान देते हैं, वो जो हमारे ऊपर ध्यान देते हैं, उसके लिए उनको रिस्पॉन्ड या जो बताते हैं वो इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा ही वाकया एक बार और हुआ कि नया इंटरनेट आया था और मैं इंटरनेट का एकदम शौकीन हो गया, ये देख वो देख ये देख, दिन के दिन मैं वो इंटरनेट देखने में मैं वेस्ट करता था। तब मुझे एक आदत थी, स्वामी का फोटो मेरे पॉकेट में रहता था लैमिनेट करके। एक फोटो खराब हो गया कि मेरी बहुत बड़ा बॉक्स था, उसमें से ऊपर का फोटो निकालने का, वो मैसेज देखने का, पॉकेट में रखने का और वो यूज करने का। जब मैं इंटरनेट बहुत ज्यादा देख रहा था, एक दिन सुबह फोटो चेंज करना था, जब फोटो मैंने निकाला तो स्वामी का मैसेज था, क्लिक योर इनर नेट, डोंट क्लिक इंटरनेट। तो ये वही हमारे गुरु है जो पद पद पर पल पल हमारे ऊपर जो हम उनकी जो कृपा है वो बरसा के हमारा इनलाइटमेंट करने की बात करते हैं। आप सबको पता है कि परमम पवित्रम बाबा विभूति, ये वो विभूति है जो हर एक साईं भक्त के लिए, या जो साईं भक्त नहीं है मगर उनके तक पहुंचती है, उन सब के लिए संजीवनी है, ठीक है। वाकया ऐसा हुआ कि मेरा जो बुल्ढाना का घर था, वहां पे मेरे पिताजी के पेरेंट्स, दादाजी और मेरी ग्रैंड मदर, ये दोनों लोग आराम करने के लिए देहात से वहां पे आए हुए थे। और ठंडी का मौसम था, और बुल्ढाना एक ऐसा शहर है, हिल स्टेशन है, और वहां का मौसम बहुत ही ठंडा और बहुत ही हेल्दी मौसम के लिए बुल्ढाना शहर जाना जाता है। सुबह का 11 साढ़े 11 बजे का समय होगा, और मेरे जो दादाजी थे और ठंड लगती थी तो आराम से फिर बाहर जब 11:30 12 बजे जब ऐसी धूप आती थी, उस समय वो बाहर धूप में सन बात लेते थे, ऐसा हम बोलेंगे, तो बात ले रहे थे। मैं ऑफिस में ऑलरेडी गया था, तब कुछ तो भी काम निकला, इसलिए मैं वापस 11:30 बजे, मुझे आज भी समय याद है,
11:30 बजे जैसा मैं एंट्री घर में करता हूँ, तो पीछे से जोर जोर से मेरी दादी माँ की आवाज आती है, अरे कोनिया, अरे कोनिया, प्लीज कम समबड़ी, प्लीज कम समबड़ी। मैं दौड़ता हुआ जब पीछे गया तो मैं जो नजारा देख रहा हूँ, वहां पे मेरे जो 80 ईयर्स ओल्ड मेरे जो दादाजी हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक आया होता। वो जो दांत लगाते हैं वो गिर गए थे, जिह्वा ऐसी हुई है, राइट साइड है वो चली गई है, पैर चला गया है और ही इज लिटरली अनकॉन्शियस। मुझे समझ में आ गया है कि पैरालिसिस है। उनको उठाने के पहले मैं दौड़ा चला गया हमारे घर में जो अल्तार स्पेशल एक रूम भगवान के लिए थी, रूम में गया, जितनी भी विभूति है पूरी विभूति ऐसे हाथ पर डाली, दौड़ा गया और सबसे पहले कुछ न सोचते हुए वो 80 इयर्स के पैरालाइज पेशेंट को पहले 1 मिनट में पूरी विभूति उनके मुंह में डाली और ऐसे थपथपाई। उसके बाद हम 2-3 लोगों ने उठाया और उनको अंदर लेके गए। पहले 10 मिनट में उनके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू हो गई और हमारी जो ये संजीवनी भगवान श्री सत्य साई बाबा ने हमारे लिए दिए है, ये सच्ची में किस तरीके की संजीवनी है, आप कोई भी बिल्कुल ही विश्वास, सत्य है कि 80 इयर्स ओल्ड मैन 7वें दिन में पूरी तरह से 100% पैरालाइज क्यूअर हुआ और 7वें दिन वो आदमी पहले जैसा ही टकाटक, मैं शब्द यूज करूंगा, बन के वो अपना काम खुद करने लगे। जिस डॉक्टर ने उनपे ट्रीटमेंट की है ना, वो जो व्यक्ति है वो आज भी उस डॉक्टर ने मेरे दादाजी की फाइल उनके पास रखी है। 80 इयर्स ओल्ड, हाफ पैरालाइज, और ऐसे व्यक्ति की सिर्फ विभूति का जो पहला बाउंस उनको मिला, उसकी ही वजह से उनको 7 दिन में वो पूरी तरह से अच्छे हुए। मेरे जो पिताजी है उनको लिटिल साइलेंट अस्थमा है, दिनों में उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। एक बार ऐसा हुआ और वो जो पंप होता है वो पंप वो यूज करते थे। बहुत बारिश थी और उस बारिश के कारण उनको जो ब्रीथिंग लेने में तकलीफ हो रही थी। मगर कुछ समय बाद ऐसा हुआ और वो जो पंप था वो खत्म हो गया था, वो तड़फड़ाने लगे, उनका 100% जो ब्रीथिंग है वो बंद हो गया। समझ गए और वो जोर जोर से अपना जो माथा है वो जो दीवार है उस पे हिट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे बचाओ, कुछ तो भी करो मेरे लिए। ऑक्सीजन बंद हो गया था। फिर से वही हम फिर से दौड़े, फिर से वो विभूति लगाई, माथे पे विभूति लगाई, उनको खिलाया। विद इन 5 मिनट्स उनको 5 मिनट्स के लिए वो अनकॉन्शियस जैसा हुए और 5 मिनट में उनका जो ब्रीदिंग है वो फिर से जैसे के वैसे फिर से वो स्थिर हो गया। और वो जो वाकया उनके जीवन में हुआ, उसके बाद उनको अस्थमा का जिस तरीके का तकलीफ उनको होती थी वो तकलीफ होना उनको बंद हो गया। बाद में जब मेरा बाल विकास और वेदम इन सब चीजों में हम बहुत ही भगवान ने हमको सबको इन्वॉल्व कर लिया था। और उसी समय आप सबको पता है एक बहुत ही खूबसूरत ऐसा जो जो स्वामी का ब्लेसिंग्स है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आप सबको पता है कि जो मैरिज ये ऐसी एक घटना होती है जो घटना ऊपर वाला ही हर एक की जोड़ी बनाता है और जिससे जब तक आपका पार्टनर आपको मिलता नहीं है तब तक वो असंभव है। ठीक है, तो इसके पहले एक बात मैं आपको वाकया बताना चाहूंगा। उसके बाद तो मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि एज अ ग्रुप लीडर सेवा करने के बाद वहां पे जो ग्रुप मंदिर जो राजाराम रेड्डी जो मंदिर लीडर थे वहां के, जो परमानेंट, आप सबको पता है, उनको पहचानते हैं, उन्होंने एक दिन सेवा में फरमान छोड़ दिया, हाँ जो भी ग्रुप लीडर है उनको रात को भी इधर ही कुलवंत हॉल में सोना है। मैंने बोला वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, लोगों को कुलवंत हॉल में बैठने के लिए तरसते हैं, हमको सोने को मिलेगा, क्या बात है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था और उसके बाद दिन भर कुलवंत हॉल में ही रहना है, मंदिर में ही रहना है। और रात को फिर 10 बजे मैं और मेरे जो मित्र थे श्याम नायर जी, हम दोनों मंदिर में हमारी चटाई लेके सोने के लिए जाते थे। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ, कुलवंत हॉल में भजन शुरू होते समय, डिस्कोर्स होते समय सोना बहुत आसान है और नींद बहुत सारे लोगों को लगती है और हम लोग हाँ क्या मेडिटेशन कर रहा है, वो सोते हैं। मगर जब आप रात को वहां पे सोने के लिए जाते हैं इतना आसान नहीं है।
नहीं है। और हमको वरांडा में सोने का अपॉर्चुनिटी मिला, जहाँ स्वामी रेसिडेंस से जो एंट्री गेट है वहां पे सोने का मौका मिला। जो वाइब्रेशंस वहां पे मिलते थे, तो वहां पे पहले दिन जब मैंने सतरंजी कुलंत हॉल में डाली और मैं सोया, उस दिन मेरा पहला निर्णय हुआ कि इसके बाद मैं बेड पे या गादी पे नहीं सोऊंगा। मैंने डिसीजन ले लिया और मैंने बोला भी मेरे मित्र को कि अभी सर अभी हम ऐसे ही सोएंगे, देखते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सत्य साई सेवा संगठन में सेवा में स्वामी ने मुझे शामिल कर लिया था, आपको बताना चाहूंगा कि मेरा शादी करने का भी कुछ इरादा नहीं था, बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता था कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, बहुत मस्त जिंदगी है, आगे ऐसे ही कटेंगी, मस्त मौला हम जी सकते हैं, स्वामी का काम करो, ऑफिस में काम करो, घर में आराम करो। तो ये मेरा डिसीजन फर्म था और इस चीज के लिए घर के सब लोग बहुत परेशान हो गए। और घर में शादी के प्रपोजल आते थे और मैं लिटरली मैं घर पे उस दिन भर नहीं आता था, भाग जाता था, क्योंकि क्या आंसर देना है, सबसे बड़ी बात है। पिताजी थक गए। ये सिलसिला चला 3 साल तक। लिटरली मेरे पिताजी ने सत्य साई सेवा समिति में कुछ लोगों को कंप्लेंट की कि इसको कुछ सिखाओ। ये ऐसे तरह पूछते हैं कि बाबा तुम्हारा लड़का क्यों शादी नहीं करता। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब पूछना शुरू भी परेशान हो गए। और जो समिति के भी हमारे जो मेरे जो श्याम नायर जी, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया कि प्रसाद, तुमको अगर कोई दिक्कत है तो तुम साइड योटी कोई भी लड़की तुमको स्वामी देंगे, उससे तुम शादी कर लो। मैंने बोला कि हम सोचेंगे, मगर मैं न ढूंढूंगा न मैं सोचूंगा, स्वामी को अगर लगता है तो उन्होंने करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। और मेरा वैसा ही चलता रहा, मेरा जीवन वैसा ही चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा कि तुम बुल्ढाना के हो, महाराष्ट्र के बुल्ढाना के, और तुम्हारी जो वाइफ है वो गोवा की है, तो तुम गोवा में गए या वो बुल्ढाना में आई? मैंने बोला दोनों भी एक दूसरे की जगह नहीं गए। महाराष्ट्र के लिए तीर्थ क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र, वहां पे बाल विकास का हमारे कुछ ट्रेनिंग था सैटरडे संडे। वहां पे मैंने मुझे देखा, मैंने और देखा कि बहुत ही एक्टिव है, इन्वॉल्वमेंट है, इंथुजियास्टिक है। तो फर्स्ट टाइम तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा कोई अगर पार्टनर स्वामी देंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, बस इतना ही। मगर ना मैंने उनसे कुछ बात की, ना कुछ बोला, इस तरीके से मेरा चलता रहा। मगर मैं प्रेयर के बारे में यहाँ पे बोलूंगा। धर्म क्षेत्र में 2 दिन मैंने ऑब्जर्व करने के बाद, धर्म क्षेत्र ये लिटरली तीर्थ क्षेत्र है, और वहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पे मांगी हुई मन्नत हाँ पूरी होती है, ठीक है। तो धर्म क्षेत्र से निकलते समय वैसी प्रेयर मैंने शायद ही मेरे डाउनफॉल में भी कभी मुझसे स्वामी ने करवा के नहीं ली। तो धर्म क्षेत्र में निकलते समय मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ, और जो मेरे वाइफ है सरिका, उसका मुझे नाम भी पता नहीं था, सिर्फ पता था गोवा, बस। तो मैं स्वामी को प्रार्थना करता हूँ, स्वामी क्या आप, मुझे सेवा काम करना है पूरा जीवन तक, आखिरी श्वास तक, क्या आप इस गोवा गर्ल के रूप में मेरे लाइफ पार्टनर बनेंगे? ऐसा मैं स्वामी को बहुत ही दिल से प्रार्थना करके निकल गया। और लिटरली मैं उस चीज को मैंने बस वो वहीं पे अर्पण करके मैं छोड़ दिया। बात ऐसी हुई कि उसके बाद हम बुल्ढाना गए, और कुछ ही दिनों के बाद जो वेस्ट जोन का बाल विकास ट्रेनिंग आयोजित किया गया था, हड़शी, जो श्री सत्य साई पांडुरंग क्षेत्र है, जादव फैमिली की ही जो दूसरे जादव भाई है छोटे, उन्होंने पांडुरंग क्षेत्र पूना में हड़शी में बनाया है, बहुत ही खूबसूरत। वहां पे स्वामी आने के पहले हमें 10 दिन तक वेस्ट जोन का बाल विकास मास्टर ट्रेनर के लिए पूरे महाराष्ट्र से 10 लोगों को चुना था, उसमें मुझे स्वामी ने अपॉर्चुनिटी दी। तो 10 दिन के लिए वहां पे गया, और गोवा से सारिका और एक भक्त उनके साथ थे। तो 10 दिन मैंने सिर्फ उनको ऑब्जर्व किया। मेरे मन में कुछ नहीं था, सिर्फ वो दिखे तो मैंने बोला चलो ठीक है, स्वामी का कुछ संकल्प होगा, मुझे पता नहीं। तो इस तरीके से चलता रहा। मैं कैमरा लेके गया था, तो उस पूरे 10 दिन के इवेंट का मेरे पास फोटोग्राफ्स था। तो फिर हम सब लोगों को सेंड करना था, तो सारिका को भी मैंने सेंड किया, और उस समय फिर उनसे कुछ वार्तालाप मेरा हुआ। देखिए, भगवान को मैंने धर्म क्षेत्र में प्रार्थना करता हूँ, क्या इस रूप में आप मेरे लाइफ पार्टनर बनोगे तो मैं आपकी सेवा जीवन भर करता रहूंगा। तो मैंने हड़शी से वापस आने के बाद सीधा विनम्रता से पूरे ऑर्गेनाइजेशन के रूल फॉलो करते हुए पूछ लिया
कि मेरे मन में ऐसी मंशा है कि मेरे जीवन में मुझे बाकी जो आइडियल कपल्स है सत्य साई सेवा संगठन में, लाइक निमिष अंकल एंड कमला पांड्या और ऐसे बहुत सारे कपल हैं, तो वो एक आइडियल है हमारे लिए। तो मैंने बोला क्या उनकी तरह हम भी साथ में सेवा कर सकते हैं? तो उन्होंने एक समय का भी विराम न लेते हुए मुझे आंसर दिया यस। और वो यस के बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात मुझे बताई, देखिए जोड़िया भगवान ऊपर बनाता है और स्वामी का प्लानिंग बहुत ही डिफरेंट लेवल पे रहता है। तो वो मुझे यस करने के बाद तुरंत बताती है कि मुझे इन दिनों में ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर भगवान ने स्वप्न में मुझे दर्शन दिया। मैं कुलवंत हॉल में बैठी हुई थी, स्वामी दर्शन देते देते हुए वहां पे आए और स्वामी ने मुझे मेरे तरफ आए और स्वामी ने डायरेक्टली उनको बताया। और आप सब गोवा वासियों को बताने के लिए मुझे बहुत हर्ष होगा कि स्वामी जब लोकल लैंग्वेज बोलते हैं तो प्योर लैंग्वेज में बोलते हैं, बहुत ग्रामर उनका प्योर होता है। तो स्वामी सारिका को बोलते, हाउ तुझे लग्न प्रसादाकडे करतलो, हाउ तुझे लग्न प्रसादाकडे करतलो, आई विल डू योर मैरिज विद द बॉय नेम इज प्रसाद। तो वो स्वामी ने, तो ये जब मैंने सुना उनसे तो मैंने बोला कि इतने दिन क्यों नहीं बोला? तो बोले, और उन्होंने मुझे कहा कि गोवा के पूरे संगठन में प्रसाद नाम का कोई नहीं है या हमारे फैमिली में भी प्रसाद नाम का कोई नहीं है। तो जोड़ी जो बनाने का जो कार्य होता है वो स्वामी ऊपर बनाते हैं। सिर्फ हमारे जो परिवार होता है तो हमारा जो इंटेंशन एक दूसरे के साथ एक प्रभावशाली इंटेंशन होना चाहिए, और जब उद्देश्य जो है वो बहुत नोबेल है तब भगवान हमारी जो मनोकामनाएं है वो मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 2003 में ही स्वामी ने, आप सबको पता है कि अक्टूबर 2003 में स्वामी ने वेदों का उच्चारण साई कुलवंत हॉल में जब स्वामी दर्शन देने के लिए आते थे तब शुरू किया। मैं मार्च में सेवा में फर्स्ट टाइम गया था और उसके बाद इमीडिएटली सितंबर में सेवा को गया। सितंबर को सेवा को गया तो म्यूजिक के बजाय वेद मेरे कानों पे आ रहे थे और तब तक बाल विकास जोरों शोरों से हमारा शुरू हो गया था। तो बुक स्टॉल में जाके मैंने जितने भी वेदम की जो एक जो स्पेयर बुक सबसे पहले था वो बुक और 4-5 एक्स्ट्रा कैसेट लेके मैं बुल्ढाना गया और वेदों का जो स्टडी है, जो सुना है, वो शुरू किया। वेदों के बारे में जो अनुभव मेरे जीवन में स्वामी ने जो चीजें उन्होंने जो ब्लेस किया वो एक अलग लेवल पे है। तो हम क्या करते थे, हमें कोई गाइड करने वाला तब नहीं था। हम एक कैसेट 10-10 बार वो टूटने तक सुनते थे और वो कैसेट सुन कर फिर खुद लर्न करके बाल विकास बच्चों को सिखाते थे। ये बहुत साल चलता रहा। 2003 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 2006 आया, 3 साल से ऊपर का समय निकल गया था। कंटिन्यूअसली प्रे कर रहा था। मुझे पता था कि मेरा जो वेद पठन है वो प्रॉपरली नहीं है, जो 100% जैसा प्रशांत निलय में पठन करते हैं, क्योंकि सुनता था वो नहीं आ रहा था। इंटोनेशन, प्रोनाउंसिएशन, मात्राएं, उसके बारे में एक्चुअली क्या करना है पता नहीं था, सुन के कर रहे थे। तो बात ऐसी हुई कि मैं एक ही चीज उस समय किया, मैंने प्रेयर और प्रेयर, क्योंकि मुझे बहुत लगाव स्वामी ने ही मेरे अंदर वेदम पठन के लिए करवाया था। तो स्वामी एक दिन सुबह भगवान ने फिर से एक बार हमारे ऊपर कृपा की और ब्रह्म मुहूर्त पर शायद ही 3:30-4 बजे का समय होगा, और जो समय में भगवान देने सपने में मुझे दर्शन देने के लिए आए वही समय एक्चुअल प्रशांति निलय में था। ठीक है, तो हम 3:30-4 बजे मैं प्रशांति निलय में था। सब लाइट्स ऑफ थे, सिर्फ वरांडा के लाइट शुरू थे। मैं वरांडा में इंटरव्यू रूम के सामने बैठा हुआ था। ठीक है, वह 4 बजे भजन हॉल के गेट्स ओपन होते हैं और स्वामी वहां से बाहर आते हैं। सब ड्रीम में चल रहा है। जैसे स्वामी आते हैं तैसे मैं घुटनों के बल पर वहां पे खड़ा हो गया और स्वामी को मैंने नमन किया। नमन करने के बाद स्वामी डायरेक्टली मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? एक बार इंग्लिश में पूछा, व्हाट डू यू वांट? तो मैं ऐसा देख रहा हूँ स्वामी की तरफ, मैं क्या मांगू भगवान को। 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, तीसरे बार पूछने के बाद स्वामी खुद ही मुझे पूछते हैं, क्या तुम्हें रिंग चाहिए? ऐसा हाथ दिखा के, क्या तुम्हें रिंग चाहिए? फिर वही बताते, क्या करोगे रिंग लेकर? अभिषेक डेली करना पड़ता है। ये मुझे बताया, मुझे पता नहीं है जिनको रिंग मिले वो अभिषेक करते हैं क्या। स्वामी बोलती थी अभिषेक डेली करना पड़ता है। तब जाके अंदर से आवाज भगवान ने ही सुनाई,
मैं तब भगवान को प्रे करता हूँ और ऊपर उठ के, स्वामी वेदों में शुद्धि चाहिए, वेदों में शुद्धि चाहिए, वेदों में शुद्धि चाहिए, वेद शुद्ध ही है, मेरे चैंटिंग में मुझे शुद्धि चाहिए, ऐसा मेरा भाव था। तब स्वामी क्विकली मुझे ब्लेस करते हैं, वेदों में शुद्धि आएगी, वेदों में शुद्धि आएगी, वेदों में शुद्धि आएगी। 3 बार स्वामी ने मुझे वहां पे वो ब्लेस किया और उसके बाद भगवान कहते हैं टेक माय पाद नमस्कार। ठीक है, जब अभी अगर ये लेवल है जमीन की और यहाँ पे उनके कमल चरण है, तो मैं झुक रहा हूं, मगर मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरा जो सर है और नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है, वो जो लेवल है जमीन की कमल चरणों की, उसके मैं और नीचे और मैं जैसा कि मैं जमीन के अंदर जा रहा हूं, इस तरीके से जाके आखिरी में उनके कमल चरणों को मेरे मस्तक का स्पर्श हो गया। और वो जो दिन था, वो जो भगवान का ब्लेसिंग था, उसके बाद जो वेद पठन में जो परफेक्शन की जरूरत थी या डेवलपमेंट की जरूरत थी, उसकी शुरुआत हुई। क्योंकि विद इन 8 डेज धर्म क्षेत्र में मुझे, हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है, वहां जाने का मौका मिला और वहां पे मुझे सबसे पहले वेद के जो मेंटर मुझे मिले, वो मुझे मिले श्री मोनीश व्यास जी। आप सब मोनीश व्यास जी को जानते हैं, जिन्होंने पूरा उनका जीवन वेदों के लिए समर्पित किया है और वो बहुत बड़े अभ्यासक है। तो 7 दिन के पहले दर्शन दिया और उस दर्शन के बाद भगवान ने जो ब्लेस उन्होंने मुझे ब्लेसिंग किया था, उसकी पूर्ति भी विद इन 7 डेज थी। और उसके बाद जाकर फिर वेदों के बारे में जो डेवलपमेंट की जरूरत थी, जो ध्यान, जो इंटोनेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, ग्रामर, पीछे लग गया हम पीछे लग गए। एक ग्रुप था वेदों का बुल्ढाना में, और लिटरली मैं बड़प्पन की बात नहीं बताता हूँ, मगर हम 4-4, 5-5 लोग सिर्फ बुल्ढाना से 450 किलोमीटर दूर मुंबई में, वाशी में, साई प्रेम में जाके हमारे लिए वो क्लास लेते थे। तब ऑनलाइन की सुविधा या ट्रिक नहीं थी, तो वहां पे शुक्रवार, शनिवार और रविवार 3 दिन मैं कुछ जो यूथ विंग और बाल विकास लिटरली स्टूडेंट को लेके वहां पे हम जाते थे। 3 दिन मोनीश व्यास जी वहां पे रहते थे और उन्होंने, और बहुत सारे आज के स्टूडेंट्स हमारे साथ थे, और उन्होंने बहुत मेहनत लेके, बहुत पेशेंस लेके हमको वेदा सिखाया। और आज भी उनका, भगवान का जो उनके थ्रू जो प्रेम है, कभी भी अगर उनको प्रश्न पूछता हूं तो उसका उत्तर हमें मिलता है। देखिए, वेदों की या कोई भी साधना जब हम करते हैं तो सत्यसाई अवतार ये क्विक अवतार है। जब कोई भी साधना हम करते हैं तो वो हमें रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो आगे की स्टेप क्या है, वो स्वामी हमें मार्ग दिखाते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हर एक की अपनी गीता अपने अंदर है, उसके पन्ने खोलना शुरू करो, और ये पन्ने भगवान खुद खोलते हैं। और हर एक का जो लिबरेशन का, जो रियलाइजेशन का जो मार्ग है, वो अलग अलग है, और वो मार्ग भगवान दिखाते हैं। साधना के बारे में ही मुझे एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ। 2003 से लेके हमने वेदों का जो अभ्यास स्वामी ने हमसे करवाया, 2003 से स्वामी ने वेदों का अभ्यास करवाया, और उसी समय 7 साल का वेदों का साधना। यहाँ पे मैं साधना ये वर्ड इसलिए बताना चाहूंगा कि साधना को भगवान रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है ना। तो 2009 तक का बहुत बड़ा समय गिरा गया। मुझे एक मनीषा थी मेरे मन में, स्वामी एक बार चरण स्पर्श दे दो, ठीक है। बहुत बहुत मेरी मनीषा थी। कुलवंत हॉल में इतने दर्शन मिले, ग्रुप लीडर के तौर पर बहुत नजदीक से दर्शन मिले। हमारा मोजेस द 10 कमांडमेंट ड्रामा था, बहुत बार कन्वर्सेशन का अपॉर्चुनिटी मिली, मगर प्रोटोकॉल फॉलो करने के बीच में मैं कभी आगे जाके नहीं उनके चरण पर, मैं आई वॉज ट्राइंग टू फॉलो द प्रोटोकॉल। तो बात ऐसी हुई 2009 में, आप सब लोग जानते हैं गोवा के बहुत सारे वेदम चैंटर उस समय वहां पे कुलवंत हॉल में थे, और आषाढ़ी का हमारा प्रोग्राम था। 2 जुलाई को एक्चुअली आषाढ़ी एकादशी थी, और स्वामी 2 दिन पहले ही कहते हैं रमेश सावंत जी को, 1 जुलाई को मैं वेदम चैंटिंग सुनूंगा। सावंत साहब कहते हैं स्वामी 2 जुलाई को आषाढ़ी है, तब ये वेदम ग्रुप आया है पूरे महाराष्ट्र और गोवा से, आपको ऑफर नहीं, 1 जुलाई को ही सुनेंगे। और भगवान ने उस दिन पूरा मॉर्निंग सेशन 45 मिनट्स, आप सबको पता है, हम सब लोगों को भगवान के कमल चरणों में, साक्षात वेद पुरुष के कमल चरणों में वेद पठन का मौका मिला। उस दिन मोनीश व्यास जी को मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, बाबा इस टाइम मुझे अगर फूल देने का मौका मिला तो बहुत
कृपा हो जाएगी, स्वामी के ऐसा कहा। तो वो 2 मिनट बाजू में गए, फिर से वापस आए और मुझे मेरे हाथ में रोज देते हैं, हाँ 3rd नंबर है तुम्हारा, 3रे नंबर पे तुमको जाना है चरण स्पर्श के लिए। थैंक यू सो मच स्वामी। 7 साल के वेदों के साधना के जो स्वामी ने करवा के लिया, उसके बाद 7 साल के बाद स्वामी ने उस दिन चरण स्पर्श भी पहली बार प्राप्त हुआ, गुलाब का रोज भी मिला, और सरप्राइज कुछ स्वामी को मुझे देना था। तो आप सबको पता है कि CBS मनी जो हमेशा वेदम सिखाने के लिए गोवा में, तो उन्होंने जब आरती शुरू होने के लास्ट मोमेंट पे वो मुझे कहते हैं, प्रसाद खड़े हो जाओ और आरती करो। तो एक ही दिन 1 जुलाई 2009 को स्वामी ने मुझे हर एक चीज एक ही दिन में देके मेरी जो मनीषा थी उसको तृप्ति दे दी। साधना को भगवान बहुत ज्यादा रिस्पांस देते हैं और स्वामी साधना के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। आप सबको अष्टोत्तर शतनामावली के बारे में पता है। अष्टोत्तर शतनामावली का एक बुक मेरे सामने आया और थोड़ा स्वार्थ की बात थी, उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था, अष्टोत्तर शतनामावली का 108 दिन जो चैंटिंग करेंगे उनकी मनोकामना पूरी होती है। चलो मैंने बोला ठीक है, हमारी भी कुछ छोटी छोटी मनोकामनाएं हम पूरी कर लेंगे। तो संकल्प ऐसा हुआ कि अष्टोत्तर शतनामावली जो 108 दिन मैं चैंटिंग करने का मैंने डिसाइड किया, और फिर अंदर से आवाज आई, एक दिन एक नाम का पठन मैं करूंगा और उस पूरा दिन उसकी जो स्टोरी का चिंतन करूंगा, और वही नाम, एक नाम पूरा दिन भर उसका ही चिंतन और उसका ही मनन, उसका ही नमन मैं करूंगा। तो ये चीज मैंने शुरू की। आपको बताने में बहुत ही हर्ष मुझे होता है कि 108 दिन जो सके ली, जब 108 दिन का जो ऑफरिंग का डे था, तब मैं प्रशांत निलय में सेवा के लिए वहां पे था। मैंने बोला स्वामी आपकी दया है, और कुछ प्लानिंग नहीं था। और उस दिन मुझे अष्टोत्तर शतनामावली का जो मेरा पहला राउंड था वो वहां पे ऑफर किया। तब जाके भगवान के बैठा हुआ था और साक्षात स्वामी वहां पे थे। व्हाट नेक्स्ट करके मैं ही उनको प्रे कर रहा था। फिर से मुझे लगा चलो अभी हम 3 राउंड कंप्लीट करेंगे, 108 108 108। तो ऐसा करके पूरा साल मेरे वो साधना के लिए जाने वाला था, और जो जो नाम जिस दिन आता था उसके अनगणित जो अनुभव है वो है, उसकी श्रृंखला बहुत ही अलग है। सेकंड टाइम आपको अचरज होगा या विश्वास नहीं होगा, सेकंड टाइम भी जब मेरा अष्टोत्तर शतनामावली पूर्ण हुआ, उस समय भी मैं फिर से प्रशांति निलयम में भी कोई तो भी ओकेजन था उसके लिए था। थैंक यू सो मच। तीसरी बार मुझे आपके सामने ही रहना है। ये जो 3 बार का जो राउंड है, ये जो साधना आपने मुझे दी है वो प्लीज कंप्लीट करके लीजिए स्वामी। तो 3rd राउंड जब शुरू हुआ, 3rd राउंड तो बहुत ही सुंदर है। तो 3rd राउंड जब मैं कंप्लीट करता हूँ, तब आप सबको पता है कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हर्षी में जो श्री सत्य साई पांडुरंग क्षेत्र है उसके इनॉग्रेशन के लिए स्वामी आने वाले थे। गोवा के भी बहुत सारे हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर वहां पे आए थे। ठीक, जब मेरा फाइनल 3rd राउंड अष्टोत्तर शतनामावली का ऑफरिंग था, वो दिन आप बहुत सारे यूथ वहां पे थे, जो यज्ञ का दिन था, यज्ञ आहुति, भगवान के सामने यज्ञ आहुति में बैठ के यज्ञ वेदम चैंटिंग करते समय अष्टोत्तर शतनामावली साक्षात वेद पुरुष उस वैदिक जो होलिका है उसमें मुझे अर्पण करने का मौका मिला। अष्टोत्तर शतनामावली के 108 108 108 3 दिनों का तीन जो ये राउंड था, मगर मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं। मैंने भगवान को प्रार्थना की, और यही प्रार्थना शायद होनी चाहिए मेरे अंडरस्टैंडिंग से, कि जो भी साधना हम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस साधना का जो फल है वो आपके ही कमल चरणों में हम अर्पण करते हैं। साथ मैं हर्षी से वापस बुल्ढाना चला गया। रेगुलर साधना जो ओम श्री साई राम और ये नामस्मरण हमारा चलता था, और आप सबको पता है गुरु जो शिष्य को सही मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग उन तक पहुंचने का दिखाते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो बहुत सारे लोगों की मनीषा होती है कि मुझे गुरु मंत्र मिलना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे जीवन की मैं बताना चाहता हूँ, गुरु मंत्र। और ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है, मगर आपको आपकी साधना के लिए, प्रोत्साहन के लिए मैं शेयर करना चाहूंगा। गुरु मंत्र देते हैं, उसका एक जो प्रभाव होता है वो शिष्य पर एक अलग तरीके का होता है। 3 राउंड अष्टोत्तर शतनामावली के कंप्लीट करने के बाद जब मैं बुल्ढाना रिटर्न वापस गया, और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का सिर्फ समय होगा, मुझे डेट आज भी याद है, 5 सितंबर।
सुबह फिर वही, सुबह 4 साढ़े 4 बजे का समय था और एक अलग ही जगह थी, पुट्टपर्ती वो नहीं थी, और एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। उस गेस्ट हाउस का जो बैक साइड थी वहां पे बहुत ही एक छोटा सा गेट था और एक ऐसी लॉन लगाई थी बहुत बड़ी, और उसके पीछे सिर्फ 3 से 4 जो डिवोटीज है वो बैठे हुए थे। उसके बीच में मुझे बैठने का मौका मिला, चेयर पे हम बैठे थे और बहुत बड़ी मेहंदी के ऐसे जो ट्रीज रहते हैं ना, गार्डन में रहते हैं, वो लगाए हुए थे, ठीक है। और वो बैक साइड थी और स्वामी वहां से अंदर फिर रेसिडेंस में प्रवेश करने वाले थे। भगवान जब आने का सिग्नल मिला, गेट ओपन हो गए और स्वामी उतरे, और चेयर बॉयज, मुझे चेयर बॉयज भी याद है, वो 3-4 चेयर बॉयज भगवान अंदर आते हैं और सीधे मेरे तरफ आते हैं, और आने के बाद आ गया सब दोस्तों। भगवान तब मुझे कहते हैं, वो मंत्र मैं नहीं बता सकता हूं, मगर कहते हैं कि ये मंत्र 10 बार कहना। सुनाई नहीं दिया, स्वामी लाउडली वही सेंटेंस फिर बोल के कहते हैं, ये मंत्र 10 बार कहना। और ये कह के एक ऐसी थपकी मेरे गालों पे लगा के ब्यूटीफुल स्माइल देके स्वामी पासान होते हैं। उस दिन वो जो गुरु मंत्र भगवान ने अष्टोत्तर शतनामावली की साधना के माध्यम से मुझे दिया, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है स्वामी हमारे जीवन में कुछ करते हैं तो उसका कंफर्मेशन भी देते हैं। तो क्या ये सपना था? क्या ये मेरी मनीषा थी? नहीं, ये संकल्प था। जब सुबह दोपहर का समय था, उसी दिन मैं श्री सत्यसाई सेवा समिति बुल्ढाना के जो कन्वेनर है चोपड़े जी, उनके घर पे गया। और क्या बताऊं आपको, वहां जाने के बाद उनके टिपॉय पे एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का, अलग ही ऑर्गेनाइजेशन का एक मैगजीन रखा हुआ था, और उस मैगजीन में बड़े ही बोल्ड फॉन्ट में वही मंत्र वहां पे लिखा हुआ था, और उसका पूरा अर्थ, डिस्क्रिप्शन, स्टोरीज, सब कुछ उस मैगजीन में। मगर भगवान को कंफर्मेशन देना था। उसी दिन जब शाम को मैं घर पे लौटता हूँ, आस्था चैनल हमने लगाया हुआ था और कोई तो भी सीरियल चल रही थी। उस सीरियल में वो जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर लाउडली यही मंत्र बार 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 दोहरा रहे हैं। तो ये वो साधना का फल है, जब हम कोई साधना करके उनके कमल चरणों में अर्पण करते हैं तो उसका जो संकल्प भगवान का है वो हमारे तक पहुंचता है। इसीलिए साधना यही माध्यम है जिसके द्वारा सत्यसाई अवतार का हमारे जीवन में जो प्रेजेंस है, वो प्रेजेंस हम अनुभव कर सकते हैं। जो नाम भगवान ने मुझे दिया, वो नाम मेरी नौका बनी जीवन में। उसके बाद बहुत सारे, अप नहीं बोलूंगा, डाउनफॉल में बोलूंगा, बहुत सारे डाउनफॉल जीवन में आए। मगर एक बात मैं बड़ी विश्वास के साथ कहना चाहूंगा, जितने भी बार डाउनफॉल आए, वो डाउनफॉल के टाइम में भगवान हर बार मार्गदर्शन करते थे। एक बार फिर से भगवान मेरे वाइफ जो सारिका है, उसके ड्रीम में आके उसको कहते हैं, क्योंकि उनको गाइड करना था हमें, वो उनको कहते हैं कि प्रसाद ने कुछ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मिस्टेक्स की है, मगर वो अच्छा काम कर रहा है। ये मोटिवेशन था, और गलती भी हमको दिखा दी थी, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मिस्टेक्स, वो सुधारने की हमने कोशिश की। मगर मैं जो यूथ है और हमारे जो भक्तजन है, जो छोटा सा अंडरस्टैंडिंग भगवान के ऑरा में रहने के बाद हमें मिला, वो यही है कि फर्म फेथ, फर्म विश्वास, और उसके बाद भगवान की दया से कभी भी मैंने वाई क्वेश्चन मार्क स्वामी को कभी भी नहीं पूछा, वाई स्वामी नहीं पूछा। और यही वो क्वेश्चन, यही वो फेथ और अटल श्रद्धा है। उस श्रद्धा के बलबूते पर भगवान हमें हमारा कितना भी डाउनफॉल होने दो। और एक बात बताता हूँ, सत्यसाई अवतार है, जो भी भक्तजन तो के लाइफ स्पैन में उनके पिछले जन्मों का कर्म कब उनको क्लियर करके हमारा उर्वरित जीवन, ये भगवान का विशेष जो अनुग्रह है वो रहता है। तब भगवान, मेरा अनुग्रह है तो नवग्रह क्या करेगा। तो नवग्रह के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं, डाउनफॉल में कभी भी नवग्रहों के पीछे या ज्योतिष के पीछे नहीं। जो सब ब्रह्मांड निर्माण करने वाला जो भगवान है वो मेरे साथ थे। वो फेथ, अटल विश्वास और संपूर्ण शरणागति, इसकी वजह से जो भी डाउनफॉल जीवन में हुए, जिस तरह का भी परिस्थिति में हमें गुजरना पड़ा, उस परिस्थिति में स्वामी एक ही बात मैं बताना चाहता हूँ,
यूथ है, हम स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे हमारे डिसीजन गलत होते हैं, या बिजनेस या फिर हम जब जो भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं, तब डरने की जरूरत नहीं। आपका डिसीजन अगर प्योर इंटेंशन से के मन में अगर किसी को कोई भी तकलीफ देने की अगर कोई भी मन में अगर बात नहीं है, तो भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और जो भी हमारे जीवन में डाउनफॉल आने के बाद लोग निकल जाते हैं, तो ये वही अवस्था है जो भगवान को दिखाना होता है कि तत्वम असि, तुम और मैं एक हूं, इतना ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। पहले तुम अकेले आए थे, जाना अकेला है, अकेला ही रहो। और उस समय अगर कोई आपको कुछ बोलता है, आपके पीठ पीछे करता है, जरूरत नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगवान के प्रति श्रद्धा, अटल विश्वास और संपूर्ण शरणागति के बलबूते पर जो मानव जन्म भगवान ने हमें दिया है, फिर से जन्म न लेने के लिए, उसके लिए हम सब मिलके पूर्ण शरणागत हो जाएंगे। और भगवान को मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब पूरे पृथ्वी पर सब जितने वासी है, जो जीवात्मा है, उन सबको और उनके परिवार को उनकी कृपा बरसती रहे और अंधकारमय जीवन उनका निकलकर प्रकाशमान और दिव्य तेजोमय हुए। आप सब लोगों को धन्यवाद। जय साई राम। Sai Ram to all. Om Shri Sai Ram. I offer my humble pranam at the divine lotus feet of my beloved Swami. I extend my gratitude to Swami for giving us this opportunity to listen to his Leelas and successfully completing the 25th session of Sai Yuva Anubhuti on this auspicious day of Sankashti Chaturthi. I take this opportunity to thank Brother Prasad Deshmukh for sharing his experiences and telling us about how he got opportunities to serve Swami and connecting us to the world of Sai. I thank our state president, vice president and other office bearers for always guiding and motivating us. I thank whole youth team for their support. Last but not the least, I thank all the devotees who were part of this Anubhuti session. One announcement. Next Sai Yuva Anubhuti session will be on 8th of September 2021 by Brother Suraj Naik, a youth from Karmali Samiti. Now, let us conclude this session with Shanti Mantra and Samasta Loka. Om Shanti 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 Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Jai.